एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। बस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप इस वचन से आपको प्रभु बहुतायत से आशीष और प्रभु आपको ब्लेस करें। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हम मेरे प्रियो एक कोढ़ से रोगी व्यक्ति को देख रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो एक व्यक्ति जिसे क्या हो गया है, कोढ़ हो गया है। हालेलुया। और मेरे प्रियो ये कोढ़ की बीमारी मेरे प्रियो बहुत ही मेरे प्रियो ये कोढ़ की बीमारी जब लोगों को हो जाता है तो मनुष्य मेरे प्रियो उससे बहुत ज्यादा मेरे प्रियो उससे दूर भागते हैं और उसके पास कोई नहीं जाता। मेरे प्रियो उसके यहाँ तक वस्त्र को नहीं छूते। मेरे प्रियो बहुत सारे समस्याओं को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो जब ये व्यक्ति जब कोढ़ से भरा हुआ था तो मेरे प्रियो वे जानता था कि अगर ये कोढ़ से अगर मुझे कोई शुद्ध कर सकता है, ये कोढ़ से यदि मुझे कोई चंगा कर सकता है तो वो एक ही है और वो है यीशु नासरी। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो ये कोढ़ से मेरे प्रियो ये भरे हुए व्यक्ति ये कई बार यीशु मसीह के विषय में चर्चाएं सुना था कि परमेश्वर यीशु नासरी वे क्या करते हैं, वे जन्म से लंगड़े को चला देते हैं, वे जन्म से वे अंधे को क्या करते हैं, उसके आंख को खोल देते हैं और यहाँ तक वे दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, वे बीमारों को भी चंगा करते हैं। और मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने ये जानते हुए मेरे प्रियो उसने जानता था कि यीशु वे मुर्दों को भी क्या करते हैं, जिंदा कर देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो इन बातों का चर्चा सुन करके ये कोढ़ से भरे हुए व्यक्ति मेरे प्रियो इसको यीशु मसीह पर बहुत ज्यादा क्या हो गया था, विश्वास हो गया था कि यदि मैं यीशु के पास जाऊंगा और यीशु से मैं क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा और अगर यीशु चाहेगा तो मुझे इस कोढ़ से क्या कर सकता है, चंगा मुझे कर सकता है, ये कोढ़ से मुझे शुद्ध और पवित्र कर सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो ये कोढ़ से मेरे प्रियो ये भरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के पास कैसे गया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम भी अगर किसी प्रकार के अगर हम बीमारी से जूझ रहे हैं, यदि किसी प्रकार के समस्याएं और परेशानी और दर्द और पीड़ा से अगर हम मेरे प्रियो हम अपने जीवन में हम उसे हम पड़े हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोढ़ की बीमारी वाला व्यक्ति यीशु मसीह के पास जा करके मेरे प्रियो वो क्या किया पता है, आप उसके लूका रचित सुसमाचार जब उसके आप 5 अध्याय और उसके 12 आयत से आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो कोढ़ से भरा हुआ था वे यीशु मसीह के पास मेरे प्रियो आया और वह मुंह के बल गिर करके और अपने घुटनों में आ करके उससे क्या किया मेरे प्रियो, प्रार्थना किया। हालेलुया। मेरे प्रियो ये कोढ़ के बीमारी से मेरे प्रियो इसको क्या होना था, शुद्ध होना था। हालेलुया। मेरे प्रियो यदि सचमुच आपको भी आपके घर के परेशानी से या आपके बीमारी से या आपके समस्याओं से या आपके चिंताओं से मेरे प्रियो अगर उससे आजाद होना है, उससे आपको निकलना है, आपको बाहर आना है तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी जैसे ये कोढ़ के मेरे प्रियो ये रोगी यीशु मसीह के पास आकर के मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। और अपने घुटने में आकर के परमेश्वर से क्या करने लगा, विनती करने लगा, उससे क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा और उससे कहा कि मेरे प्रियो यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। प्रभु से कहता है, हे प्रभु यदि तू मुझे चाहे तो तू मुझे क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो परमेश्वर ने उस
व्यक्ति को जो कोढ़ से भरा हुआ था उसके विश्वास को देखा, जब उसके ओर मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो उसके चेहरे से, उसके आंखों से, उसके मेरे प्रियो हाव भाव से इतना विश्वास झलक रहा था कि यीशु के छोड़ और कोई उसे चंगा नहीं कर सकता। और उसने अपने आप को परमेश्वर के चरणों में ऐसा समर्पण कर दिया, ऐसा समर्पण कर दिया कि प्रभु आपके सिवा मुझे कोई इस कोढ़ से शुद्ध नहीं कर सकता। अब आप चाहेंगे तो मुझे क्या कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। और यदि आप मुझे नहीं चाहते तो मैं प्रभु इस कोढ़ में ही मैं क्या हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। ये कोढ़ मुझे मृत्यु को मेरे क्या करेगा, लेकर के चला जाएगा। आज लोग मुझे पिता प्रभु कोई भी अपने साथ उठने बैठने नहीं देता। आज कोई भी पिता आज मेरे पास नहीं आता। आज कोई भी पिता जिस वस्तु को मैं छू लेता हूं उस वस्तुओं को कोई नहीं छूता। प्रभु आज मैं एक बहुत ये घृणित ये बीमारी से मैं ग्रसित हूँ। खुदा तुम उस पर क्या कर, दया कर, और तू चाहेगा तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो आपका भी प्रार्थना और आपका भी यीशु मसीह के पास आना मेरे प्रियो ये व्यक्ति के समान हो। हालेलुया। क्योंकि हम अपने बीमारी को मेरे प्रियो, हम अपने समस्याओं को, हम अपने परेशानियों को हम क्या करते हैं पता है, हम एक छोटा सा समझते हैं, या मेरे प्रियो हम एक छोटा से हैं। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह के पास जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और चंगा हो जाएंगे। नहीं, परंतु यीशु मसीह के पास आप कैसे आते हो? क्या यीशु मसीह के पास ये जैसा ये कोढ़ से भरा व्यक्ति मेरे प्रियो आकर के कहा कि खुदा तू मुझे चाहे तो शुद्ध कर सकता है। मतलब मेरे प्रियो परमेश्वर को मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति क्या कहा कि प्रभु आपके सिवा और मुझे कोई शुद्ध करने वाला नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो आप अपने जीवन में गंभीरताओं को लेकर के आए। हालेलुया। आप अपने समस्या के प्रति आप गंभीर नहीं हो। हालेलुया। अगर आप अपने बीमारी के प्रति गंभीर हो जाओ, आप अपने घर में दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, आपके घर में नशाखोरी के बंधन है, आपके शरीर में अगर पीड़ा है, अगर आपके बिजनेस नहीं चलता, आपके काम नहीं चलता, आपके मेरे प्रियो किसी प्रकार के दुख और पीड़ा में क्यों ना हो, अगर आप अपने उस समस्याओं से आप बहुत ही ज्यादा आप पीड़ित है और आप उस समस्याओं को मेरे प्रियो गंभीरता से आप लेते हो, हालेलुया, आपको क्या करना है, बड़ी गंभीरता में जाना है कि मुझे कैसे चंगाई मिलेगा, मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा, मेरे घर से कैसे दुष्ट आत्मा भागेगा, मेरे घर से कैसे नशाखोरी के बंधन जाएगा, मेरे घर से कैसे लड़ाई और झगड़े की आत्मा निकलेगा, और कैसे मैं रोग और बीमारी से मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे प्रियो इसके लिए आपको क्या होगा, गंभीरता होना होगा, और गंभीरता के साथ आपको यीशु के पास आना होगा और अपने आप को यीशु को समर्पित करना होगा। अपने समस्याओं को प्रभु के सामने आपको अपने मुंह से खोल करके आपको बताना होगा और खुदा से कहना होगा, खुदा तू ही मुझे चंगा कर सकता है, खुदा तू ही मेरे घर में आशीष दे सकता है, हे खुदा तू ही मेरे घर से नशाखोरी के बंधन को दूर कर सकता है, हे खुदा तू ही मेरे बेटी और बेटा को तू आशीष और चंगाई दे सकता है। आपको मेरे प्रियो ऐसा गंभीरता आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो आप अपने समस्याओं में आप गंभीर नहीं हो। हालेलुया। आपको मैं बता दूं, आप अपने समस्याओं में क्या नहीं हो, गंभीर नहीं हो। आप गंभीर हो करके आप प्रभु से प्रार्थना करो। आप गंभीरता परमेश्वर देखना चाहता है कि वाकई में तुम उस बीमारी से चंगाई पाना चाहते हो कि नहीं। वाकई में परमेश्वर देखना चाहता है कि आप उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो कि नहीं। आप परमेश्वर देखना चाहता है कि उस नशाखोरी के बंधन से आप आजाद होते देखना चाहते हो कि नहीं। मेरे प्रियो आपके जीवन में गंभीरताएं मेरे प्रियो परमेश्वर को दिखना चाहिए। हालेलुया। और जब आपके जीवन में वे गंभीरता जब दिखेगा तब मेरे प्रियो आपका मन प्रार्थना में लगेगा। हालेलुया। आपका मन किस में लगेगा, प्रार्थना में लगेगा। आपका मन कैसे लगेगा, आपको मेरे प्रियो आप उपवास करने में मन लगेगा। आपका मन कैसे लगेगा, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मन लगेगा। आपको मेरे प्रियो और क्या करने के लिए मन लगेगा कि मैं कैसे इस समस्या से कितना जल्दी छुटकारा और चंगाई को पाऊं और परमेश्वर के गवाही के लिए मैं खड़ा हो जाऊं। हालेलुया। आप अपने जीवन में गंभीरता लेकर आओ।
हालेलुया। आप अपने जीवन में जब तक गंभीरता नहीं लाओगे, आप अपने घर में मिराकल नहीं देखोगे। आप जब तक आप गंभीरता नहीं लाओगे अपने जीवन में मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में चंगाई छुटकारा को नहीं देखोगे। आप जब तक अपने कामों में मेरे प्रियो आशीष पाने के गंभीरता आप अपने जीवन में नहीं लाओगे मेरे प्रियो, आप अपने काम में आशीष नहीं देखोगे। हालेलुया मेरे प्रियो, ये कितना गंभीर है, ये कैसा गंभीर है मेरे प्रियो, जो वे यीशु के पास जा करके वे मुंह के बल गिर करके वे घुटने में टेक करके उसे कहता है कि हे खुदा, तू मुझे चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। जब प्रभु ने जब उसके ओर देखा, उसके चेहरे को देखा और अपने वे बीमारी से शुद्ध होने का इतना उसके जीवन में गंभीरता था मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा और कहता है कि परमेश्वर कहता है खुदा तू मुझ पर क्या कर सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर मेरे प्रियो वो कहता है कि बेटा मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। हालेलुया। आपके चेहरा मेरे प्रियो उस बीमारी और समस्या से छुटकारा पाने के लिए गंभीरता में हो जाए आपके ऊपर, तब परमेश्वर क्या करेगा, तरस खाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, आपके चेहरे से कुछ नहीं लगता, आप अपनी समस्या से परेशान है नहीं, आप अपनी बीमारी से परेशान है नहीं, आप अपनी मेरे प्रियो अनेक प्रकार के प्रॉब्लम से परेशान नहीं है। अगर परेशान हो तो मेरे प्रियो आपके चेहरे में वो गंभीरता दिखना चाहिए। हालेलुया। और आपका मन प्रार्थना में लगना चाहिए, खुदा आज मैं आया हूँ, खुदा आज तेरे से मैं चंगा होकर के जाऊंगा। आज खुदा पर मेरे प्रियो, तब परमेश्वर जब देखेगा ना आपके चेहरे में गंभीरताओं को, आपके चेहरे में प्रार्थनाओं को, आपके चेहरे में आंसुओं को, आपके चेहरे में मेरे प्रियो वो एकदम उदासी को, कि खुदा चाहता है मेरे प्रियो वैसे लोगों पर क्या करता है, परमेश्वर तरस खाता है। हालेलुया। और ये सब मेरे प्रियो व्यक्ति जो कोढ़ से भरा हुआ था, इस पर परमेश्वर ने तरस खाया और परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। हालेलुया। और परमेश्वर उस पर तरस खा करके मेरे प्रियो वहाँ यीशु अपने हाथ को बढ़ा करके मेरे प्रियो कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। आज अपने जीवन में मेरे प्रियो गंभीरता लेकर आओ। हालेलुया। जब तक आपके प्रार्थना में गंभीर आप नहीं रहोगे ना, याद रखना परमेश्वर देख रहा है कि तुम्हें उस चंगाई नहीं चाहिए। हालेलुया। तुम्हें उस बीमारी से, वो नशाखोरी के बंधन से, वे आपके घर में अशांति है, उससे आपको छुटकारा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जीवन प्रार्थना में गंभीरता को नहीं दिखता। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में गंभीरता रहोगे मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको इरिटेट नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप परमेश्वर के प्रार्थना में गंभीरता रहोगे ना, आपके पास मेरे प्रियो कौन बच्चा है, आपके पास कौन आपके पास से आ जा रहा है, क्या आवाज मेरे प्रियो अगल बगल में बज रहा है, क्या लोग चिल्ला रहे हैं, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। सिर्फ आपका ध्यान केवल किस में रहेगा, प्रार्थना में रहेगा। वही गंभीरता का प्रार्थना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करने आते हैं, हम तो बच्चे के भी पा रहे हैं, हम उसको भी देख रहे हैं, हम उसके चेहरे को देख रहे हैं, वो आवाज दे रहा है, हम उसके उधर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मुंह को लगा रहे हैं मेरे प्रियो। अर्थात आपके जीवन में गंभीरता है ही नहीं। हालेलुया। आपके जीवन में गंभीरता है ही नहीं मेरे प्रियो। आप अपने जीवन में प्रार्थना में गंभीरता लेकर आओ कि आपके बगल से कोई ना चला जाएगा, आपको कुछ सुनाई ना दे। आपके पास कोई बच्चा रो रहा है ना, वे आपको कोई सुनाई ना दे। कहीं से आवाज आ रहा है ना, आपको सुनाई नहीं दे। आप तो प्रार्थना में ऐसा गंभीर हो जाओ कि सिर्फ प्रभु और आपसे वे क्या हो रहा है, बातें हो रहा है। और तब देखना आपके जीवन में परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाता है कि नहीं, और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और चंगाई को प्रकट करता ही नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके चेहरे में और प्रार्थना में गंभीरता देखना चाहता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये व्यक्ति जो कोढ़ से भरा हुआ था, उसे अपनी ये कोढ़ की बीमारी से, ये कोढ़ के मेरे प्रियो समस्या से इसे चंगाई चाहिए था, इसे छुटकारा चाहिए था। और वे सारा गंभीरता इस व्यक्ति के जीवन में दिखा और जाकर के यीशु के चरणों में गिरा और गिर करके घुटना टेका और खुदा से कहा, खुदा तू मुझे चाहे तो तू क्या कर सकता है, मुझे चंगा कर सकता है। खुदा तू चाहता है तो मुझ पर तू तरस खा सकता है। और प्रभु ने उसके जीवन को देखा और गंभीरता को देखा, और परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध
हो जा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे प्रभु ने अपने हाथ को बढ़ाकर कहा कि तू शुद्ध हो जा, उसके जीवन से वे कोढ़ मेरे प्रियो वे दूर हो गया। वे कोढ़ वे पिता परमेश्वर के नाम से वे चला गया और वे पूर्ण रीति से शुद्ध और पूर्ण रीति से वे क्या हो गया, पवित्र वे हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और तब फिर मेरे प्रियो उसे चेता करके कहा कि अब तुम क्या ना करना, पाप मत करना। अब उसे चेता करके कहा अब तुम अपने किसी प्रकार के गलत तुम मत करना, और तुम जा करके क्या करना, तुम याजकों को दिखाना और परमेश्वर के महिमा को करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज खुदावंत से हमें यही गंभीरता अपने जीवन में, प्रार्थना में क्या करना है, लेकर के आना है, तब प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, अगर आपके प्रार्थना में गंभीरता है, आपके प्रार्थना में अगर गंभीरता है, तो खुदा आज आपके ये 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना में प्रभु आपको छुएगा और प्रभु आपको चंगा आपको प्रभु कर देगा। हालेलुया। प्रभु आपको ये वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आमीन।